अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें क्या हमारे पास फंक्शंस गिवन है। तो जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है g ऑफ x वो इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और जो हमारे पास g ऑफ x है वो किसके इक्वल है 1 ओवर x स्क्वायर। तो हमने इसमें अगेन वही फोर्थ पार्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, यानी f कंपोजिशन g ऑफ x, g कंपोजिशन f ऑफ x। सिमिलरली सी जो हमारे पास f कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x एंड d है हमारे पास g कंपोजिशन g ऑफ x। तो इसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास पहले क्या है, हमने ए पार्ट में f कंपोजिशन g ऑफ x। तो अब अगेन इसमें वही स्टेप्स करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे। तो जो बाहर फंक्शन है हमने उसको एज इट बाहर लिख देना है, कंपोजिशन की जगह हमने क्या कर देना है ब्रैकेट लगा देनी है, g ऑफ x आ जाएगा। तो अब हम देखें तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, तो ये हमने f लिख दिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह मैंने वो फंक्शन पुट कर देना है। तो हमारे पास g ऑफ x क्या है 1 ओवर x स्क्वायर, तो इसको मैंने पुट कर दिया 1 ओवर x स्क्वायर। और यहाँ पे हमने लिख देना है क्योंकि g ऑफ x जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है 1 ओवर x स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया f ऑफ x। तो हमारे पास ये जो फंक्शन f ऑफ x है, अगर हमें f ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर चाहिए तो इस फंक्शन में जहां जहां x है मैं वहां पे क्या पुट कर दूंगी 1 ओवर x स्क्वायर। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे हम पुट करते हैं 1 ओवर x स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे x है तो उसके लिए हम क्या पुट कर देंगे 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास g ऑफ x इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। यानी इस फंक्शन में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 1 ओवर x स्क्वायर। तो जैसे हम यहाँ पे g ऑफ x का बताते हैं इसी तरह यहाँ पे हम f ऑफ x का भी बता सकते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे हम लेंगे स्क्वायर रूट में जो टर्म्स हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट अलग अलग अगर कर लूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट में मेरे पास नीचे भी x स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे वाली टर्म विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगी और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट रहेगा। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, यानी हमने फाइंड आउट कर लिया f कंपोजिशन g ऑफ x। अब हमारे पास जो इसका b पार्ट है g कंपोजिशन f ऑफ x, हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब b पार्ट में हमारे पास क्या है g कंपोजिशन f ऑफ x। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन बाहर है g, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अंदर कौन सा फंक्शन f ऑफ x, तो मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिख दिया। अब हम इसको आगे प्रोसीड जब करेंगे f ऑफ x, तो g ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में हमारे पास कौन सा फंक्शन है f ऑफ x, तो मैंने इसकी जगह f ऑफ x जो फंक्शन है मैंने वो पुट कर देना है। तो f ऑफ x किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। और यहाँ पे हमने लिख देना है क्योंकि f ऑफ x जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मेरे पास ये फंक्शन बन गया g ऑफ x। तो अब जो मेरे पास g ऑफ x फंक्शन है वहां पे मैंने x की जगह क्या पुट कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो इस फंक्शन में g ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर के इक्वल है। तो g ऑफ x ये है, जब मुझे g ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 चाहिए तो मैं x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 पुट करूंगी। तो इस फंक्शन में 1 ओवर x स्क्वायर है तो इस टर्म का स्क्वायर कर लेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1।
तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, या हम इसको पढ़ते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ब्रैकेट को ऑफ करके जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास थर्ड सी पार्ट क्या है हमारे पास, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, तो इसका सी पार्ट हम लिखते हैं एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। अब इसमें दोनों एक ही फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एफ ब्रैकेट में अगेन एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसकी जगह हमने फंक्शन पुट कर देना है जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। अब ये अगेन हमारे पास फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखें या ना लिखें हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन लिखने में ज्यादा बेहतर है हमारे पास। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये हमारे पास एफ ऑफ इस होल जो हमारे पास अंदर इसको एक्स कंसीडर कर लेंगे, और जहां जहां एक्स है वहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन पुट कर लेंगे। तो पहले हमने स्क्वायर रूट लिखा, अब जहां पे x है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर देनी है, ये होल टर्म, तो अगेन स्क्वायर रूट आ जाएगा और x प्लस वन आ जाएगा, और उसके बाद x के बाद हमारे पास क्या है, अगेन प्लस वन, तो ये प्लस वन। तो ये हमारे पास इतना ही होगा क्योंकि आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आ गया, f कंपोजिशन f ऑफ x। अब इसी तरह जो हमारे पास g कंपोजिशन g ऑफ x है वो क्या बनेगा, d पार्ट में हमारे पास है g कंपोजिशन g ऑफ x, यानी g ऑफ x, तो ये हमारे पास g ऑफ x। तो ब्रैकेट में हमारे पास अब कौन सा फंक्शन है, g ऑफ x, तो g ऑफ x की हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1/x², और यहाँ पे हम लिख देंगे g ऑफ x जो हमारे पास है विच इज इक्वल टू 1/x। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन g ऑफ x बन गया, तो हमने इस फंक्शन में g ऑफ x में जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देना है, 1/x²। तो इस फंक्शन में पुट करते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x², तो ये 1/, अब यहाँ पे x² है तो इसीलिए हमने क्या पुट कर देना है, 1/x² आ गया। ये तो हमने जस्ट x की जगह पुट किया, अब क्योंकि x का भी स्क्वायर है तो हम इस टर्म का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो अब हमारे पास 1/1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बटे का बटा है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो x की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब जो हमने इसके सेकंड पार्ट के लिए इसके चारों जो हमारे पास ABC पार्ट से हमने वो सारे सॉल्व कर लिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन f ऑफ x क्या है, हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दी है 1/√x -1, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन x नॉट इक्वल टू 1। इसी तरह जो हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है वो किसके इक्वल है, x² + 1 का स्क्वायर। तो इसके लिए अगेन हमने क्या करना है, ये चारों जो हमारे पास ABC पार्ट्स हैं इनको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। पहले A पार्ट है हमारे पास f कंपोजिशन g ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f बाहर है तो f को ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट में हमारे पास g ऑफ x आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास g ऑफ x है, अब क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, g ऑफ x, तो अब g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि g ऑफ x जो हमारे पास है किसके इक्वल है, x² + 1
का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है विच इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो लिखते हैं वन ओवर स्क्वायर रूट, और एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस वन, तो ये हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। इस फंक्शन में हमने क्या किया, जहां जहां हमारे पास x था एफ ऑफ एक्स में, वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर। अब इसका होल का स्क्वायर ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बना हुआ है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास a यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर जब होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4। इसी तरह b हमारे पास 1 है, तो जब b का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2। a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है 1, तो 2ab हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये तो हमने किया स्क्वायर ओपन, और इसके साथ हमारे पास क्या है माइनस वन, तो माइनस वन क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस वन भी है माइनस वन भी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। बाकी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। अब अगर मैं नीचे देखूं एलसीएम, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है, यहाँ पे x की पावर 4 है प्लस 2x स्क्वायर। अगर हम यहाँ तक भी लिख दें तो हमारे लिए इनफ है। अगर हम इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो वो भी सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, x स्क्वायर कॉमन कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन कर लेती हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू, तो मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स का अलग कर लें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो जो हमारे पास x स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। अगर हम यहाँ तक लिख दें तब भी इनफ है, अगर हम ये दो तीन स्टेप्स मजीद कर दें तब भी सही है। तो हमने इसका a पार्ट कर लिया है, अब हम इसके b पार्ट की तरफ चलते हैं। तो b पार्ट हमारे पास क्या है, g कंपोजिशन f ऑफ x। तो b पार्ट है हमारे पास g कंपोजिशन f ऑफ x। g बाहर है तो मैंने g को एज इट लिख दिया, उसके बाद f ऑफ x आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, g फंक्शन को एज इट लिख दिया। अब ब्रैकेट में जो हमारे पास फंक्शन है मैं क्या करूंगी, उस फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। तो अंदर f ऑफ x है तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हैं। f ऑफ x किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि जो हमारे पास f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब इसी तरह हमारे पास ये क्या हो गया, g ऑफ x आ गया। तो अब जो हमारे पास g ऑफ x होगा फंक्शन, उसमें हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, पहले g ऑफ x की वैल्यू को लिख देते हैं कि हमारे पास g ऑफ x किसके इक्वल है। तो g ऑफ x हमारे पास है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो इस फंक्शन में x की जगह मैं पुट कर दूंगी अब 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर किया हमने, x की जगह हमने ये वैल्यू पुट की और फिर इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास x आगे क्या है, प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर है पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और नीचे क्योंकि स्क्वायर रूट है, अब नीचे हमारे पास क्या है, नीचे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर उससे कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये हमने इस टर्म का स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस फंक्शन का हम एलसीएम ले लेंगे।
तो इस फंक्शन का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x माइनस वन 1 प्लस x माइनस वन आ जाएगा और इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर प्लस भी है माइनस भी है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 माइनस वन से कट हो जाएगा तो x ओवर x माइनस वन होल का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसके स्क्वायर को अलग अलग भी करके लिख सकते हैं और इतना भी इनफ है हमारे लिए। सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास क्या है, एफ कंपोजिशन, एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स अब हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। और यहाँ पे हमने लिख देना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पूरा फंक्शन पुट करना है, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। और जो हमारे पास माइनस वन है वो एज इट आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमने करना है 1 ओवर, अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ये किसके इक्वल होता है, या तो पहले हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर जो स्क्वायर रूट में हमारे पास टर्म्स है इसका क्या कर सकते हैं, पहले एलसीएम ले लें। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूं और जो मेरे पास स्क्वायर रूट होता है ये किसके इक्वल होता है, पावर 1 ओवर 2। तो मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास ये एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो 1 एज इट आ जाएगा, 1 माइनस, और इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन की पावर -1/2 हो जाएगी। यानी जब हमारे पास नीचे पावर पॉजिटिव हो तो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, बटे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास -1/2 हो जाती है। अब तो हमारे पास एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास a ओवर b की पावर अगर -1 है तो इसको अगर मैं b ओवर a कर दूं तो मेरे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी मैं जब बटे को उल्टा दूंगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको हम उल्टा देते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन की पावर 1/2। तो ये हमारे पास नीचे वाले टर्म को मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे, और इसकी पावर क्या हो गई, -1/2 से +1/2। तो ये चीज आपने लिख लेंगे। इस चीज को यूज करते हुए हमने इन स्टेप्स को आगे प्रोसीड किया। तो अब 1/2 को मैं क्या करूंगी, अगेन स्क्वायर रूट की फॉर्म में करके लिख दूंगी। तो मेरे पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ओवर, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इसका आंसर हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो इसमें हमने 2-3 स्टेप्स किए हैं। जो इसकी स्क्वायर रूट था उसको पहले हमने 1/2 लिखा, फिर इस पावर को हम ऊपर लेके गए तो हमारे पास ये हो गई -1/2। फिर हमने ये यूज करते हुए इसके बटे उल्टा दिए तो हमारे पास पावर हो गई पॉजिटिव, और फिर जो हमारे पास 1/2 था इसको हमने क्या कर लिया, अगेन स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो अब जो हमारे पास इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास क्या है, एफ कंपोजिशन, एफ ऑफ जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है। तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास डी पार्ट है उसको आपने खुद कर लेना है। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी कंपोजिशन सिंपल है, आपने इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना, जस्ट इसको इस तरह से लिख देना है, जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स जो हमारे पास है। यानी पहले हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स की जगह आपने सिंपल x² + 1 का स्क्वायर किया, और उसके बाद
अब ये g ऑफ x बन गया, तो जहां जहां x है आपने सिंपल ये पुट कर देना और फिर इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना। तो हमने क्या करना है, x की जगह पुट कर देना है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। बस हम इसको इतना ही लिख देंगे, इसका स्क्वायर ओपन करके नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका डी पार्ट। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस गिवन है। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और इसी तरह जो हमारे पास g ऑफ x है वो क्या है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारे पास x है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, f कंपोजिशन g ऑफ x। तो इसके a पार्ट में देखें, f कंपोजिशन g ऑफ x, यानी जो f है वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास g ऑफ x फंक्शन आ जाएगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे g ऑफ x की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या फंक्शन है, g ऑफ x 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पे हमने लिख दिया g ऑफ x जो हमारे पास वो किसके इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट x। तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन बन गया अब f ऑफ x। तो जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है उसकी जगह हमने x में ये जहां जहां x होगा वहां पे 2 ओवर स्क्वायर रूट x पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x क्या है, f of x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 2 ओवर स्क्वायर रूट x की पावर 4 माइनस 2x की जगह अगेन 2 ओवर स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। अब जो हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट x की पावर 4 है, तो 4 को क्या करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर करके, ताकि हम स्क्वायर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके। तो 3 ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट x का मैं कर देती हूँ 4 पावर को थोड़ा हम स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख देंगे, यानी 4 पावर को हमने क्या किया 2 को 2 में स्प्लिट कर दिया। तो 2 ओवर इसका 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ओवर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो ये से कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x। तो अब यहाँ पे क्योंकि 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर है, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 4 ओवर x का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर 4 थी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 8 ओवर x। तो अब इसका मैं जब स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर 2 16 ओवर x स्क्वायर माइनस 8 ओवर x। तो 16 3 आर 48 ओवर x स्क्वायर माइनस 8 ओवर x। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो मैं अगर जब इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम x स्क्वायर आ जाएगा, तो 48 माइनस 8x, क्योंकि यहाँ पे x है तो x इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम ऊपर से 8 भी कॉमन कर सकते हैं, या इतना ही आंसर लिख दे वो भी इनफ है। तो हमने इसका ए पार्ट कर लिया, अब इसका बी सी और डी पार्ट रह गया। तो इसमें से आपने कुछ पार्ट्स खुद से कर लेने हैं, मैं इसका डी पार्ट करवा देती हूँ। तो डी पार्ट मेरे पास क्या है, जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो यहां पे मैंने लिख दिया जी ऑफ एक्स जो मेरे पास है विच इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब ये मेरे पास अगेन जी ऑफ एक्स बन गया, तो मैंने जो मेरे पास जी ऑफ एक्स है वहां पे एक्स की जगह मैंने ये पुट कर देना है, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट, और एक्स है तो एक्स की जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, या थोड़ा मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो 2 ओवर
ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर, अब ये स्क्वायर रूट है तो मैं इसको क्या कर दूंगी 1/2, तो पावर अब इसकी ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसकी पावर को हम क्या करेंगे उल्टा देंगे, यानी a ओवर b की पावर -1 विच इज इक्वल टू b ओवर a की पावर +1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 की पावर 1/2। तो अब जो इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट है उसको ओपन करके लिख देंगे, 1/2 की जगह स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 2 पर भी यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब जो ये हमारे पास 2 है मैं इसको क्या कर सकती हूँ स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 लिख सकती हूँ। तो एक जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है वो नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इसके डी पार्ट को भी डिस्कस कर लिया। तो आज जो हमारा इसका लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर हम करते हैं यहीं पे एंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थर्ड और सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके उनको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।